सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैकेयी अनुताप नामक कविता को हम पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि कैकेयी जैसे ही राम ये कहते हैं भरत को या भरत से कि आपकी माता ही आपको नहीं समझ पाई, यानी जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। तो दूसरा आपको जो है कैसे समझ सकता है, यानी कहने का भाव क्या है कि भरत की आत्मग्लानि या आत्मव्यथा को सुन करके राम का हृदय द्रवित हो जाता है और वो अपने अनुज को संभालते हुए कहते हैं कि हे अनुज, आपके हृदय की बात को, आपके हृदय की गहराई को या उदारता को और कौन समझ सकता है, जबकि आपकी माँ ही आपको नहीं समझ पाई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम के मन में भरत के प्रति कुछ कड़वाहट या कोई कड़वाहट नहीं है, या वे भरत को दोषी नहीं मानते। तो कैकेयी उनकी बातों को सुनती हैं और वो कहती हैं कि यदि तुम यह मानते हो कि भरत दोषी नहीं है, तो तुम्हारी ये बातें सच हैं, तो निश्चित तौर पे तुम घर को चलो। वनवास के प्रकरण में दोषी भरत नहीं बल्कि मैं हूँ। इसलिए वो कहती हैं अपराधिन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया की। हे तात, हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। आगे अपने प्रायश्चित में वो कहती हैं, इसमें कवि ने माता कैकेयी के अपूर्व अनुताप को दर्शाया है। यानी कहने का भाव क्या है कि मैथिली शरण गुप्त ने महारानी कैकेयी का जो रूप इसमें दर्शाया है, ऐसा इसके पहले जो राम काव्य लिखे गए हैं उसमें नहीं दर्शाया गया। तो यहाँ पर वो कहती हैं राम से कि मैं अपने पुत्र की सौगंध खा करके कहती हूँ कि तुम्हें वनवास देने के प्रकरण में या संदर्भ में भरत का कोई हाथ नहीं है, या भरत की उसमें कोई सहभागिता नहीं है, भरत बिल्कुल निर्दोष है, और इसीलिए मैं अपने पुत्र की सौगंध खा रही हूँ। और जब भी कोई व्यक्ति सौगंध खाता है तो सौगंध जो है उसकी दुर्बलता का परिचायक होता है। इसलिए वो कहती हैं कि अगर मेरी ये बात झूठी है तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। तो इस तरह का अनुताप या प्रायश्चित जो है कैकेयी का इसमें दर्शाया गया है। देखें, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहती हैं कैकेयी कि जब व्यक्ति सौगंध खाता है, शपथ यानी सौगंध, कसम, तो वो उसकी दुर्बलता का परिचायक होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन इस संसार में स्त्रियों के लिए जो है सौगंध खाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी जब वो असहाय हो जाती है, कोई व्यक्ति जब असहाय हो जाता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है, तो वो अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ की सौगंध खाता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो ईश्वर की सौगंध खाता है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कहती हैं कि हे राम, मैं अपने पुत्र भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण में, वनवास के प्रकरण में, भरत का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। और यदि मैं असत्य कह रही हूँ तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। अब आगे कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। वो कहती हैं कि मुझे प्रायश्चित करने दें, मुझे मेरी बात कहने दें, इसे आप मुझे जो भी मैं कहना चाह रही हूँ उसे कहने दें, उसे रोके नहीं। और राम के साथ साथ सभा में बैठे जितने जन हैं, यानी अयोध्यावासी है, अर्थात अयोध्या की समस्त प्रजा है, उन्हें भी संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप लोग
मैं जो कुछ भी अपने प्रायश्चित में कहना चाहती हूँ उसे कह लेने दीजिए, और यदि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, यथार्थ है, तो उस सच्चाई को भी ग्रहण करें। पावो यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, कि मेरी बातों में यदि कुछ सच्चाई है तो उस सच्चाई को आप ग्रहण करें। आगे कहती हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राम से कहती हैं कि हे राम, हे पुत्र, मैंने जो अपराध किए हैं वो पहाड़ जैसा विशाल है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यहाँ पहाड़ सा, इसमें उपमा अलंकार है, यानी कहना क्या चाहती हैं कि मेरा जो अपराध है वो अत्यंत ही विशाल है। किसकी तरह? पहाड़ की तरह से। और उसके बदले में क्या मैं राई के समान भी प्रायश्चित न करूं? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं? राई के समान भी अनुताप न करना, प्रायश्चित न करूं? यानी कुल मिलाकर कैकेयी कहना क्या चाहती हैं, समस्त अयोध्या वासियों को भी संबोधित करते हुए और राम को भी संबोधित करते हुए कि हे पुत्र, मैं जो ये प्रायश्चित कर रही हूँ, अगर मेरे इस प्रायश्चित में, मेरी इन बातों में कुछ सच्चाई है तो उस सच्चाई को भी ग्रहण करो। और मैंने जो कार्य किया है, यानी मैंने जो अपराध किया है, उस अपराध के बदले में मेरा यह जो प्रायश्चित है वो बहुत तुच्छ है। अर्थात मेरा अपराध पहाड़ के समान विशाल है, तो उसकी तुलना में मेरा यह अनुताप या मेरी यह प्रायश्चित जो है वह राई के समान तुच्छ है। रानी कैकेयी की ऐसी दशा, यानी जिस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया है, तो उनके हृदय का जो परिवर्तन है या उनकी ऐसी दयनीय दशा अयोध्या की प्रजा ने कभी नहीं देखी थी। तो उनकी ऐसी दशा को देख करके अयोध्या की प्रजा भी व्यथित है, दुखी है। और नीचे की पंक्तियों में कवि ने इस तरह का चित्रण किया है कि रानी कैकेयी की ऐसी दयनीय दशा या उनके इस परिवर्तित हृदय को देख करके अयोध्या की प्रजा भी जैसे उसे क्षमा कर दी हो या उसे माफ़ कर दी हो, और उसके साथ साथ प्रकृति ने भी कैकेयी को माफ़ कर दिया है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश भी ओस कणों के रूप में रानी कैकेयी की दशा को देख करके आंसू बहा रहा है, या जो समस्त अयोध्या की प्रजा है वह भी जो है उनकी दशा को देख करके उनके साथ सहृदयता का भाव दर्शा रही है, या उनकी दशा को देख करके वह भी दुखी है और रो रही है। नीचे की पंक्तियाँ, कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती। रानी कैकेयी के अनुताप को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है, कि यदि आकाश बिल्कुल स्वच्छ है और तारे खिले हुए हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि जो है ओस कणों के रूप में रानी कैकेयी की दशा को देख करके आंसू बहा रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और रानी कैकेयी की ऐसी दयनीय दशा को देख करके जो शांत सभा है, यानी जो अयोध्यावासी हैं, वह भी अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी की बातें जो है सबके अंतस को जो है रह रह करके प्रकाशित कर रही थी, यानी उनकी बातों में, उनके अनुताप में कुछ ऐसी बातें थी जो सबके अंतस को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख के भाव का संचरण कर रही थी। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि अयोध्या की जो प्रजा है रानी कैकेयी की ऐसी दशा को कभी नहीं देखी थी, और न ही उनके हृदय के परिवर्तन को, उनके ऐसे निर्मल हृदय को देखा था।
उन्हें इसलिए उनके अंदर भय, आश्चर्य और दुख के भाव का जो है संचरण हो रहा था। आश्चर्य इसलिए कि क्या यही वो कैकेयी हैं जो राम को वनवास दी थी, और उनकी ऐसी वो बहुत ही स्वाभिमानी थी, लेकिन आज उनकी दशा अत्यंत ही दयनीय है। इसलिए उनकी दयनीय दशा को देख करके अयोध्या की प्रजा भी दुखी है। तो इस तरह से इसमें कवि ने रानी कैकेयी के अनुताप को एक अपूर्व स्थिति में दर्शाया है। यानी कहने का भाव क्या है कि इसके पहले कि किसी भी काव्य में कैकेयी का इस तरह का अनुताप या प्रायश्चित नहीं दर्शाया गया है। दूसरी चीज़ कि इससे संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि रानी कैकेयी किसका सौगंध खाती है? तो अपने पुत्र भरत का सौगंध खाती हैं। वो सौगंध क्यों खा रही हैं? क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि राम को वनवास देने के प्रकरण में भरत का कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ कि थी स नक्षत्र ससनिसा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। मान लीजिए ये दो पंक्ति अंडरलाइन कर दिया गया और पूछ लिया गया कि इसका भाव लिखें, तो इसका भाव ये हो जाएगा कि यद्यपि जो है आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, तारे जगमगा रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा कि ओस कणों के रूप में आकाश भी कैकेयी की दशा को देख करके आंसू बहा रहा है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो उल्का के समान। तो उल्कासी रानी यानी इसमें उपमा अलंकार है। फिर करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ भी उपमा अलंकार है। इसी तरह से जो है अलंकारों को तो उपमा और उपमा के साथ साथ जो है अनुप्रास अलंकार है, और रस की दृष्टि से करुण रस है, क्योंकि कैकेयी का अनुताप या उनका प्रायश्चित को दर्शाया गया है, जिसमें उनके व्यथित हृदय को भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पर करुण रस है। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उल्का, उल्का किसे कहते हैं? उल्का का अर्थ होता है टूट कर गिरने वाले तारे, जैसे हम कहते हैं उल्का पतन हो रहा है। इसी तरह से शपथ शब्द है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। तो शपथ यानी सौगंध या कसम, पथ यानी मार्ग। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, उकसाना यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना या उसे बहकाना, तो ये इसका अर्थ हुआ उकसाना। और यहाँ पर राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, तो यहाँ राई भर से आशय है यानी थोड़ा सा। राई जो कि बहुत छोटा सा होता है, इसका आशय है कि बहुत थोड़ा सा। और ससनिसा शब्द आया है। ससनिसा यानी चांदनी रात्रि, यानी ऐसी रात्रि जिसमें चंद्रमा निकला हो, तो चांदनी रात्रि ससनिसा। स नक्षत्र यानी तारा सहित। तो ये हो गए इसके कठिन शब्द। और नीरव यानी बिल्कुल शांत, स्तब्ध नहीं, बिल्कुल शांत, यानी जहाँ कोई आवाज़ न हो। तो ये कठिन शब्द हो गए। अब तो भाषा हो गया, अलंकार हो गया, छंद जैसा कि जानते हैं मंदाक्रांता छंद है। अब इसके आगे के छंद को देखिए।